हमें पता है कि अगर कहीं पर इलेक्ट्रिक चार्ज हो तो वह इलेक्ट्रिक चार्ज अपने आसपास के रीजन में क्रिएट करता है एक इलेक्ट्रिक फील्ड, और हम उस इलेक्ट्रिक फील्ड को जो है दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और दूसरा होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मैं आपको बता दूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दोनों ही इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट का प्रॉपर्टी होता है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, जबकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है यह एक स्केलर क्वांटिटी होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पर जो है हमने पिछले चैप्टर में काफी चर्चा किया है, तो मैं उस चैप्टर का जो प्लेलिस्ट है वो यहां सजेस्टेड वीडियोज में डाल दे रहा हूं, हो सके तो आप यहां से क्लिक करके देख सकते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, तो इसे समझने से पहले एक बार थोड़ा सा रिवीजन हो जाए कि हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी से क्या समझते हैं। तो मान लें कि ये धरती का सरफेस है, इस धरती के सरफेस पर मान लेते हैं कि यहां पर एक ऑब्जेक्ट है। चलिए यहां पर धरती के सरफेस पर यहां पर एक ऑब्जेक्ट है, और इस ऑब्जेक्ट का जो मास है, चलिए हमने ये मान लिया कि यहां पर ये जो ऑब्जेक्ट है इसका जो मास है, ये हमने मान लिया कि यहां पर इसका मास ये है m। तो अभी ये ऑब्जेक्ट इस धरती के सरफेस पर रखा गया है, तो हम ये मान लेते हैं कि इसका जो पोटेंशियल एनर्जी है, यहां पर इसका जो पोटेंशियल एनर्जी है, ये हम मान लेते हैं कि ये पोटेंशियल एनर्जी है 0। मैं आपको बता दूं कि ये धरती के सरफेस पर पोटेंशियल एनर्जी 0 नहीं होता है, ये नेगेटिव होता है, लेकिन हम ये मान लेते हैं कि यहां पर जो है अभी इसका पोटेंशियल एनर्जी 0 है। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहां पर ये जो ऑब्जेक्ट है इसे ऊपर की तरफ उठा करके ले जाएंगे। सो हम इस ऑब्जेक्ट को जो है कुछ इस तरह से धीरे धीरे इसे हम ऊपर की तरफ ले जाते हैं। हमने ये मान लिया कि हमने यहां पर h1 हाइट तक इसे ऊपर उठा दिया। सो यहां तक हम लाए, और यहां पर मान लें कि एक क्लिफ है, चलिए मान लेते हैं कि यहां पर एक क्लिफ है, वहां पर ला करके हमने इस ऑब्जेक्ट को यहां पर रख दिया। हमने कितना हाइट इसे ऊपर उठाया, हमने ये मान लिया कि जो हमने इसे हाइट ऊपर उठा करके लाया है यहां से लेकर के यहां तक का, ये है h1। अब इस ऑब्जेक्ट को यहां से यहां तक लाने में हमने कुछ काम किया। चलिए हमने ये मान लिया कि जो हमने काम किया है वह है WA। इस पॉइंट को नाम दे देते हैं, जहां तक हम इसे उठा करके ला रहे हैं इस पॉइंट को नाम दे देते हैं कि ये जो पॉइंट है ये पॉइंट है A। तो हम A पॉइंट तक इस ऑब्जेक्ट को यहां से उठा करके यहां तक लाए हैं, तो हमने कुछ काम किया है। हमने ये माने कि ये जो हमने काम किया है, ये जो हमने काम किया है ये काम है यहां पर WA। सो WA धरती के सरफेस से, मतलब कि यहां से यहां तक लाने में जो हमने काम किया है ये है WA। तो यही काम यहां पर इसके पास पोटेंशियल एनर्जी के तौर पर स्टोर हो जाता है। सो यहां पर ये जो पोटेंशियल एनर्जी होगा ये किसके बराबर होगा, ये होगा UA। तो UA क्या है, ये है पोटेंशियल एनर्जी कहां का, इस पॉइंट ए का। आप कैसे समझेंगे कि इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है, अगर आप यहां से इसे छोड़ देते हैं, ये जो क्लिफ है यहां से अगर आप छोड़ देते हैं तो फिर ये जो ब्लॉक है, ये जो ऑब्जेक्ट है ये नीचे की तरफ मूव करेगा और इसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ता जाएगा। अगर आप यहां पर नीचे कोई कांच का एक स्लैब रख देते हैं तो ये इस कांच के स्लैब को यहां पर तोड़ सकता है, क्योंकि इसके पास जो है कुछ ना कुछ एनर्जी है जो कि है काइनेटिक एनर्जी। तो वो एनर्जी आया कहां से, वो एनर्जी आया है जो हमने यहां से इस ऑब्जेक्ट को उठा करके यहां तक लाए हैं। जो हमने काम किया है वही काम यहां पर पोटेंशियल एनर्जी के तौर पर स्टोर हो जाता है। तो मतलब यह है कि हम जब यहां से यहां तक लाते हैं तो हमें कुछ काम करना पड़ता है, और वही काम यहां पर पोटेंशियल एनर्जी के तौर पर स्टोर रहता है। अब अगर हम इसी ब्लॉक को जो है और ऊपर उठा करके ले जाते हैं, चलिए हमने मान लिया कि यहां तक जो है अब की बार उठा करके लाए, ये जो हाइट है हमने ये कंसीडर कर लिया कि यहां पर ये जो हाइट होगा इस बार ये h1 नहीं है, ये है h2। सो यहां से यहां तक का ये जो हाइट होगा ये h2, हम h2 हाइट तक ऊपर उठा करके ला रहे हैं। हम अब की बार और ज्यादा ऊंचा जो है उठा रहे हैं इसे, यहां पर h2 h1 से बड़ा है, हम और ऊपर इसे उठा करके ले गए हैं। तो यहां भी हम कुछ काम करेंगे, यहां भी हम इस ब्लॉक को यहां से उठा करके यहां तक ले जाने में हम कुछ काम करेंगे। अगर हम ये मान लेते हैं कि ये जो पॉइंट है यहां पर, ये जो पॉइंट होगा यहां पर, ये पॉइंट अगर हम मान लेते हैं कि ये पॉइंट है B, तो हम यहां पर यहां से यहां तक लाने में, B पॉइंट तक लाने में हम जो काम कर रहे हैं ये हम मान लेते हैं कि ये काम है यहां पर, ये काम है यहां पर WB। चलिए यहां पर ये हो गया WP। तो यही काम जो है यहां पर इसके पास पोटेंशियल एनर्जी के तौर पर स्टोर हो जाता है। सो यहां पर जो होगा इसका पोटेंशियल एनर्जी ये होगा UP।
तो ये तो हो गया ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो अब यहीं से हम आगे बढ़ेंगे और ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट है इसे हम समझेंगे। लेकिन उससे पहले हम एक बार ये देख लेते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। जिस तरह से हमने यहां पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को समझा है, बिल्कुल वैसे ही हम एक बार इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को समझेंगे, जिससे कि यहां पर ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट है ये समझना हमारे लिए ज्यादा आसान रहेगा। तो अब मान लेते हैं कि यहां पर एक सोर्स चार्ज है। चलिए यहां पर कंसीडर कर लेते हैं कि यहां पर ये जो चार्ज आपको दिख रहा है ये है प्लस क्यू। सो प्लस क्यू चार्ज है जो कि यहां पर होगा सोर्स चार्ज, और ये जो चार्ज होगा ये फिक्स्ड होगा यहां पर। तो ये हो गया सोर्स चार्ज। अब ये जो सोर्स चार्ज है ये अपने आसपास का ये जो रीजन है इसमें क्रिएट करेगा एक इलेक्ट्रिक फील्ड। अब अगर हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड में कहीं पर जो है हम अगर एक टेस्ट चार्ज रखते हैं, चलिए अगर हम यहां पर एक टेस्ट चार्ज रख लेते हैं, यह है प्लस क्यू नॉट, तो इस पर यहां पर ये जो सोर्स चार्ज है ये एक फोर्स अप्लाई करेगा, अपने से ये दूर धकेलेगा कुछ इस डायरेक्शन में। अगर हम इसी चार्ज को यहां पर रख लेते हैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, अगर हम यहां पर रखते हैं इस टेस्ट चार्ज को, तो इस पर भी ये सोर्स चार्ज जो है एक फोर्स अप्लाई करेगा इस डायरेक्शन में, अपने से ये दूर ढकेलेगा। तो कहीं भी अगर हम इस टेस्ट चार्ज को रखेंगे तो उस पर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई होगा ही। ये जो सोर्स चार्ज है ये अपने से ये दूर ढकेलेगा ही। तो हमें एक ऐसा पॉइंट चूज करना है जहां पर कि इसका कोई असर ही ना हो, ये किसी भी तरह का जो है उस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई ना कर सके। तो वो पॉइंट कहां पर होगा? वो पॉइंट होगा इनफाइनाइट पर। तो हम एक पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं जो कि होगा बहुत 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 दूर, इनफाइनाइट पर होगा। तो यहां पर ये रहा वो इनफाइनाइट। सो ये इनफाइनाइट डिस्टेंस दूर है ये। यहां पर अगर हम इनफाइनाइट डिस्टेंस दूर इस पॉइंट पर कोई टेस्ट चार्ज रखते हैं, अगर हम यहां पर जो चार्ज रखते हैं ये है प्लस क्यू नॉट इस इनफाइनाइट डिस्टेंस दूर, तो फिर इस टेस्ट चार्ज पर इसका इस सोर्स चार्ज का कोई असर नहीं होगा। मुझे कहना चाहिए कि यहां पर जो है ये सोर्स चार्ज इस पर जो है फोर्स अप्लाई नहीं कर पाएगा, ये अपने से दूर नहीं ढकेलेगा। यहां पर जो फोर्स होगा इस टेस्ट चार्ज पर वो जीरो होगा। तो यहां पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होगा इस इनफाइनाइट पर, यहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी भी ये जीरो होगा। तो अब हमें क्या करना है? अब हमें जो है यहां से इस टेस्ट चार्ज को इस सोर्स चार्ज की तरफ ले आना है। तो हम दो पॉइंट यहां पर चूज कर लेते हैं, हम उसी पॉइंट तक यहां पर इसे लाएंगे। तो यहां पर ये रहा एक पॉइंट और दूसरा यहां पर जो है ये रहा वो पॉइंट। तो नाम दे देते हैं कि यहां पर ये जो पॉइंट है ये है ए और यहां पर ये जो पॉइंट है ये है बी। तो अगर हम यहां पर ये जो टेस्ट चार्ज है इस टेस्ट चार्ज को जो है यहां से ले आते हैं, जैसे ही हम यहां से थोड़ा सा आगे ले आएंगे, अब वैसे ही ये जो सोर्स चार्ज है ये इस पर एक फोर्स अप्लाई करेगा, अपने से ये दूर ढकेलेगा इस टेस्ट चार्ज को, क्योंकि ये अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हो गया है। तो हमें उसके अगेंस्ट जो है इसे ढकेल करके लाना होगा, उसके विरुद्ध हमें यहां पर ढकेलना होगा, हमें कुछ काम करना होगा। अगर हम यहां से धीरे धीरे कुछ इस तरह से लाते हैं इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट जो कि इसे रिपल कर रहा है, उसके अगेंस्ट अगर हम धकेल करके लाते हैं इस पॉइंट ए तक, तो हमें कुछ काम करना होगा। हमने ये मान लिया कि जो है यहां से यहां तक लाने में जो हमने काम किया है वो है, कहां से हम ला रहे हैं? इनफाइनाइट से पॉइंट ए तक ला रहे हैं। सो यहां पर जो हमने काम किया है ये है W इनफाइनाइट टू ए, मतलब कि इनफाइनाइट से ए पॉइंट तक लाने में जो हमने काम किया है वो है कुछ इतना। तो यही काम यहां पर जो है पोटेंशियल एनर्जी के तौर पर स्टोर हो जाएगा, जिसे कि हम कहेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है वो। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के तौर पर यहां पर जो है स्टोर हो जाता है, इसे कहेंगे हम ये है UA। सो ये जो है ये यहां का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है। टेक्निकली कहें तो यहां पर इस पूरे सिस्टम का ये होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। अब इसी चार्ज को, इसी टेस्ट चार्ज को इनफाइनाइट से पॉइंट बी तक लाने में भी तो हमें काम करना होगा। चलिए हमने ये मान लिया कि यहां पर ये जो टेस्ट चार्ज है इसे इनफाइनाइट से पॉइंट बी तक लाने में जो हमने काम किया है, सो यहां से यहां तक लाने में, इनफाइनाइट से पॉइंट बी तक लाने में जो हमने काम किया है ये काम है यहां पर W इनफाइनाइट टू बी। सो इनफाइनाइट से पॉइंट बी तक लाने में हमने कुछ इतना काम किया है। यही काम यहां पर जो है
यही काम यहां पर जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के तौर पर स्टोर हो जाता है, जिसे कि हम डिनोट करेंगे यूबी से। तो यहां पर ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है ये इस पूरे सिस्टम के पास जो है ये स्टोर हो गया है, मुझे कहना चाहिए। आप कैसे समझेंगे कि यहां पर जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है? अगर आप इसी चार्ज को छोड़ देते हैं यहां से, तो ये जो चार्ज है ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा और इसका जो काइनेटिक एनर्जी है ये लगातार बढ़ता चला जाएगा। तो वो काइनेटिक एनर्जी आया कहां से? वो काइनेटिक एनर्जी आया है यहां पर जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है वहां से आया है। वही एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी यहां पर काइनेटिक एनर्जी के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। तो वो जो एनर्जी है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, वो कहां से आया? वो आया है जो हम यहां से यहां तक लाने में काम कर रहे हैं, वही है। तो अब यहां पर इसमें अगर देखें तो अगर m मास को यहां पर ए पॉइंट तक लाने में हम WA काम करते हैं और हम उसी m मास को अगर हम पॉइंट B तक लाने में WB काम करते हैं, तो फिर यूनिट मास को यहां तक लाने में कितना काम करना होगा? ऑब्वियस सी बात है, यूनिट मास को यहां से यहां तक लाने में जो हमें काम करना होगा वो होगा WA/m। और यहां पर जो है B पॉइंट तक लाने में कितना काम करना होगा? अगर m मास को यहां तक लाने में WB काम करना पड़ रहा है तो यूनिट मास को लाने में यहां पर कुछ इतना काम करना होगा। यहां भी हम डिवाइडेड बाय m कर देंगे तो हमें पता चलेगा कि यूनिट मास को यहां से यहां तक लाने में जो काम करना पड़ेगा वो कुछ इतना होगा और यूनिट मास को यहां से यहां तक लाने में जो काम करना पड़ेगा वो कुछ इतना होगा। तो अगर हम ये मान लेते हैं कि यहां पर जो पोटेंशियल एनर्जी है वह जीरो है, वैसे यहां पर जीरो नहीं होता है, ये इनफाइनाइट पे ही जीरो होता है, लेकिन अगर हम ये मान लें कि यहां पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो है तो हम कहेंगे कि यूनिट मास को यहां तक इस पॉइंट ए तक लाने में जो हम काम करेंगे वह होगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, और फिर यूनिट मास को यहां से यहां तक पॉइंट बी तक लाने में जो हम काम करेंगे वह होगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल उस पॉइंट का। तो उसी तरह से हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को भी डिफाइन करेंगे। कैसे? अगर यहां पर जो है अगर प्लस क्यू नॉट चार्ज को इनफाइनाइट से पॉइंट ए तक लाने में हम जो है इतना काम कर रहे हैं, तो यूनिट चार्ज को पॉइंट ए तक लाने में हम कितना काम करेंगे? यहां भी हम डिवाइडेड बाय क्यू नॉट कर देंगे। तो फिर यहां पर होगा इस पॉइंट का वो होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मतलब यह है कि यूनिट चार्ज को इस पॉइंट तक लाने में जो हम काम करेंगे वह होगा इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो हम यहां भी क्या करेंगे? हम यहां पर डिवाइडेड बाय क्यू नॉट कर देंगे। सो यहां से हम ये कहेंगे कि W इनफाइनाइट टू A डिवाइडेड बाय ये क्यू नॉट। तो ये होगा इस पॉइंट A का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो यहां पर ये हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहां का? ये जो पॉइंट A है यहां का। सो यहां पर हम लिखेंगे VA। तो इसी को हम ये बराबर लिख सकते हैं कि ये होगा पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी UA डिवाइडेड बाय यहां पर ये क्यू नॉट। इसी तरह से अगर हम पॉइंट B के लिए डिफाइन करें तो यहां भी हम कहेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यहां पर हम यही टर्म लिखेंगे और फिर यहां पर हम कहेंगे कि ये होगा VB। ये बराबर क्या होगा? ये होगा यहां पर इस चार्ज को यहां तक लाने में जो हमें काम करना हो रहा है, जो कि है यहां पर W इनफाइनाइट टू B डिवाइडेड बाय क्यू नॉट के। तो ये हो गया। तो हम इस तरह से जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन करते हैं। तो अब हम यहां से क्या कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जिसे कि हम डिनोट करते हैं V से, ये बराबर होता है वर्क डन। सो वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज। सो यहां पर ये हो गया चार्ज। तो अब एक बार इसका SI यूनिट देख लेते हैं। ये तो इसके लिए बेसिक फार्मूला है। सो यहां पर ये जो है ये इसके लिए बेसिक फार्मूला है। ये ध्यान रखें कि यहां पर ये जो वर्क है ऐसे हम डिनोट कर सकते हैं कि ये वर्क यहां पर ये है W। सो इसे हम W से डिनोट कर सकते हैं और यहां पर चार्ज को हम Q से डिनोट कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी ये बराबर होता है वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज। यहां पर ये जो वर्क डन है ये ध्यान रखें कि इनफाइनाइट से किसी पॉइंट तक लाने में जो हमें काम करना होगा वो है, तो हमें उस पॉइंट का ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पता चलेगा। तो अब
एक बार इसका जो एसआई यूनिट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वो देख लेते हैं। सो इसका जो एसआई यूनिट होगा वो क्या होगा, तो यहां पर इसका जो एसआई यूनिट होगा, एसआई यूनिट ये क्या होगा, तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ये बराबर है वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज। तो वर्क डन का जो यूनिट होता है एसआई यूनिट ये होता है जूल, तो यहां पर ये होता है जूल प्रति, यहां पर ये चार्ज है जो कि होता है कूलाम में, सो यहां पर ये हो गया कूलाम, और इसी को हम कहते हैं ये है वोल्ट। सो इसी का एक और नाम होता है वोल्ट। तो ये तो हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एसआई यूनिट। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम डिफाइन करते हैं कि यूनिट चार्ज को, पॉजिटिव यूनिट चार्ज को अगर एसआई सिस्टम में बात करें तो 1 कूलम, पॉजिटिव 1 कूलम, उससे इनफाइनाइट से किसी पॉइंट तक लाने में जितना हम काम करेंगे वही उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। मतलब यह है कि अगर हम यहां से जो है मान लें कि इनफाइनाइट पर यहां पर जो है +1 कूलम का चार्ज है, पॉजिटिव 1 कूलम, अगर हम इस चार्ज को अगर हम इस पॉइंट ए तक लाते हैं, यहां तक इस 1 कूलम चार्ज को अगर हम इनफाइनाइट से यहां पॉइंट ए तक लाते हैं और जो हम काम करते हैं, अगर ये हम मान लेते हैं कि हमने काम किया 5 जूल का, तो हम कहेंगे कि अगर 1 कूलम चार्ज को यहां इनफाइनाइट से पॉइंट ए तक लाने में अगर हम 5 जूल काम करते हैं, तो हम ये कहेंगे कि यहां का इस पॉइंट ए का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा ये होगा 5 वोल्ट। अगर हम इसी 1 कूलम चार्ज को यहां से यहां तक लाते हैं पॉइंट बी तक, और जो हम काम करते हैं अगर हम ये करते हैं यहां पर 8 जूल, अगर हम यहां पर करते हैं इनफाइनाइट से पॉइंट बी तक लाने में 8 जूल, तो हम ये कहेंगे कि इस पॉइंट बी का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, ये पोटेंशियल है यहां पर, ये होगा 8 वोल्ट का। सो यहां पर जो है ये होगा 5 वोल्ट इस पॉइंट ए का, और यहां पर पॉइंट बी का ये होगा 8 वोल्ट। तो हम इस तरह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन करते हैं। तो बस इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस पे बात करेंगे। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में।